वर्षा ही बोल रही हूँ। सोनोग्राफी अपॉइंटमेंट आज 6 बजे। जी जी, थैंक यू। एक मिनट गाड़ी रोको। दादाजी, अब और कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय राजबन्ना। दादाजी, मैं जानता हूं आपको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन तकलीफ हमें भी हो रही है। अब आप ही बताएं हमें, हमारे पास और कोई रास्ता है? तुमने हार मान ली होगी राजबन्ना, पर थारे दादाजी की आशा अभी टूटी ना है। हमारे को अभी भी उम्मीद है। कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। महाराज जी, हमें पकड़ मिलेगी भी कि नहीं? बीपी हल्का सा ज्यादा है। कोई टेंशन अक्षरा? प्रेगनेंसी में बीपी ज्यादा होना अच्छी बात नहीं होती है। बाकी सब नॉर्मल है और वेट भी ठीक है। चलो स्कैन कर लेते हैं। वाओ, ये तो पहले से बहुत बड़ा लग रहा है। नैतिक, आपको कैसे? पिछली 2 बार मैं काम की वजह से आपके साथ नहीं आ पाया, लेकिन इस बार ये मौका मैं अपने हाथ से बिल्कुल नहीं जाने देने वाला था। मैंने रिमाइंडर लगा रखा था अक्षरा। आपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी? मतलब मैंने मिस नहीं किया। अब आप उठ जाइए, मैं रिपोर्ट तैयार कर देती हूँ। जी, आराम से अक्षरा, समझ। सो क्यूट ना अक्षरा। मैं तो देख के बता सकता हूँ कि हमारा बच्चा ना बहुत शरारती होगा। अच्छा, आपने एक बार स्क्रीन पे क्या देख लिया आपको पता चल गया? और इतने टाइम से मेरे साथ है, मुझे पता नहीं चला। नैतिक, आप ना मेरे बेबी के बारे में ऐसे ही कुछ भी मत बोलिए। देखा आपने, पापा बिल्कुल अच्छे नहीं, आपको नॉटी बोल रहे हैं। हाँ, आपके पापा बिल्कुल अच्छे नहीं हैं बेटा। आपको और आपकी मम्मी को बहुत परेशान कर दिया ना। सॉरी। नैतिक, मेरा मतलब वो नहीं था। आई एम सॉरी। नहीं अक्षरा, आई एम रियली सॉरी।
इन दिनों जब मुझे आप दोनों का सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, मैं आप दोनों को बहुत परेशान कर रहा हूं। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अक्षरा। ना ही मैं अच्छा बेटा बन पाया, ना ही अच्छा पति, और ना ही अच्छा पापा। नैतिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नैतिक, मेरी तरफ देखिए, देखिए ना प्लीज। मैं जानती हूँ आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पति और सबसे अच्छे पापा हैं। और जो अच्छा नहीं है वो है हालात, जो किसी के बस में नहीं है। नैतिक, उसके लिए खुद को दोषी मानना बिल्कुल गलत है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? आप प्लीज अब दोबारा ऐसा मत कहिएगा। आपको पता है, आप हम सबकी हिम्मत हैं। आप नहीं टूट सकते। वैसे नैतिक, हम पैसों का इंतजाम कैसे करेंगे? अक्षरा, चलिए, हमारे घर में किसी को नहीं बताया कि मैं यहाँ आ रहा था। आइए। बहू नहीं आई अब तक। मैं अपने मायके चली गई, आराम तो करेगी, यहाँ से परेशान होगी। सब थारे हाथ में है मैनेजर साहब। नहीं सर, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। यही बात मैंने राजशेखर जी से भी कही थी जब वो मुझसे मिलने आए थे। अगर कुछ हो सकता था तो उसी वक्त कर देता। तो मतलब अब रकम बहुत बड़ी है, मजबूरन मुझे लीगल नोटिस भेजना पड़ेगा। ठीक है मैनेजर साहब, मैं थारे से बाद में बात करता हूँ। क्या कहा मैनेजर साहब ने दद्दा जी? दद्दा जी, मैंने कहा था आपसे, अब कुछ नहीं होगा। अब हमें वही करना होगा जो हम नहीं चाहते थे, लेकिन हमारी मजबूरी है। क्या बात है राजपन्ना, हमें क्या करना होगा जी? बताइए तो, क्या होगा? मैनेजर साहब क्या कह रहे थे? जी थैंक यू। क्या हुआ शौर्य, किससे बात कर रहे थे? काका, वो बैंक मैनेजर है ना सूरी साहब, उनसे बात कर रहा था। माँ, आप सही सोच रही थी, अक्षरा की परेशानी की वजह कुछ और ही है। अरे बेटा, साफ साफ बताओ, बात क्या है, क्या हुआ? बाबूजी, यूरोपियन मार्केट की गिरावट की वजह से अक्षरा के ससुराल वालों का बहुत सा पैसा डूब गया है। अब उन्होंने बैंक से लोन लिया है। सूरी साहब तो नैतिक की कंपनी का अकाउंट देखते हैं ना? हाँ काका, वो बता रहे थे कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लोन भी चुका सके। भगवान। तो फिर अब क्या करेंगे वो? सर, अब साइन कर दीजिए। रुक जाइए दादाजी। जी, आप प्लीज हमें थोड़ा सा और वक्त दीजिए। देखिए, हम कोई ना कोई इंतजाम कर लेंगे। दादाजी प्लीज, आप ये पेपर्स पे साइन मत कीजिए। बाबूजी, आप प्लीज इनसे कहिए ना, हमें थोड़ा सा और वक्त दे दें।
सर एक और। सिंघानिया साहब, पैसे कल सुबह मिल जाएंगे आपको। नमस्ते। कैसे पैसे नैतिक? किस चीज के पैसे? माँ, वो हो गया वो जो हम नहीं चाहते थे। हमारा घर हाथ से चला गया बहू। बहुत बड़ा कर्जा है, इसलिए घर गिरवी रखना पड़ा। हमें कल छोड़ना होगा बहू। हमारा घर बाबूजी, दादाजी, ये सब सूरी साहब ने बताया हमें, सच है क्या? देखिए दादाजी, दुख सुख में अगर काम ना आए तो फिर हम आपके अपने कैसे? आपने हमेशा हमें अपना छोटा भाई माना और अब आपने हमें इस लायक भी नहीं समझा। ना ना, ये बात ना है दादाजी। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि आपने ये सब कुछ हमें क्यों नहीं बताया। इसका जो भी कारण रहा हो, हम उसकी कदर करते हैं। लेकिन अब हम यहां आ गए हैं दादाजी, और कृपया करके आप हमें अपनी जिम्मेदारी निभाने से ना रोकें। चलिए, अभी हमारे साथ चलिए। कागज लीजिए, हमने सूरी साहब से बात कर ली है, वो सारे कागजात रद्द करने को तैयार हैं। हम आपका ये मकान नहीं, अपने दादाजी का घर बचाना चाहते हैं। क्या इतना भी हक नहीं है हम? चलिए दादाजी, इससे पहले कि और देर हो जाए,
चलिए हमारे साथ। देखिए दादाजी, आप हमें आज्ञा दें या ना दें, लेकिन हम आपको इस हाल में नहीं देख सकते। अरे बेटा, तुम चलो हमारे साथ अभी बैंक। हम इसी वक्त जाके सारी किस्तें चुका देंगे। हमारा ये घर नहीं जाएगा। रुको विशंभर, ईश्वर की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर कि थारे जैसे लोगों से रिश्ता जोड़ा है। सुख दुख के सच्चे साथी हो। पर कुछ कर्म ऐसे हो गए हैं जिसका लेखा अपने आप को ही भुगतना पड़े। गलती हमारी है, हमारे परिवार की है, सजा हम ही भुगतेंगे। हम आपकी हर बात मानते हैं दादाजी, लेकिन इस वक्त आप विशंभर, सीधी बात यह है कि घर तुम्हारे को छोड़ना ही पड़ेगा। दादाजी, कृपया करके आप हमारी बात मान लीजिए। विशंभर, मेरी एक सवाल का जवाब दे, फिर तू जो कहेगा मन में मंजूर है। हमारी जगह अगर तू होता तो क्या तू राजी हो जाता? सच सच बताना। शौर्य की माँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।